नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। क्या उंगलियों से पढ़ा जा सकता है? मैं ब्रेल लिपि की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब आंखों पे अगर किसी के पट्टी बांध दे तो क्या वो छू के बता सकता है नीचे क्या लिखा है? क्या ये भी बताया जा सकता है कि किस रंग की वस्तु नीचे है, या क्या आकार है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, क्या है? आंखें बंद हैं और त्वचा से पढ़ना है। क्या ये संभव है? अब इसको आप ऐसे समझिए कि ये संभव है और ये हुआ भी है, और इसको बोलते हैं डर्मो ऑप्टिकल परसेप्शन, डीओपी। एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी होता है फिल्मों में, पर ये उस डीओपी की बात नहीं है। डर्मो ऑप्टिकल परसेप्शन यानी डर्मो त्वचा में जो देखने की क्षमता आ जाए उसको बोलते हैं डर्मो ऑप्टिकल परसेप्शन। और ऐसा मामला जो है, ऐसा नहीं है कि शुरू से विज्ञान में क्या होता है, कुछ चीज़ों की खोज हुई, कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो नई चीज़ पैदा होती हैं। तो बस ऐसे ही 1962 में रोज़ा कुलेशोवा, एक रूस में एक लड़की जो है वो मिली एक डॉक्टर से, और उस डॉक्टर के पास, हालांकि वो तो अपने टॉन्सिल का इलाज कराने गई थी, उनको मिर्गी की भी समस्या थी, तो एक साइकेट्रिस्ट के पास भी आते थे। उस साइकेट्रिस्ट ने असल में डॉक्टर गोल्डबर्ग करके थे, जिन्होंने ये नोट किया। उन्होंने देखा कि इसमें अद्भुत क्षमता है कि ये आंख बंद हो और छू के रंगों के बारे में, लिखी हुई चीज़ों के बारे में बता देती। अब देखिए, रोज़ा कुलेशोवा जो हैं, ये 1940 में एक यूराल गांव है, मतलब आप समझ लो एशिया और यूरोप जहां मिलते हैं वहीं पर रूस में एक छोटी सी जगह है। वैसे तो यूराल जो गांव है उनका निजली टागिल करके एक प्रांत है, उसका है, वहाँ ये पैदा हुई। अब ये जो है, मैं इसलिए इनके बारे में बता रहा हूँ कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि इसने बहुत सारी ऐसी क्षमता विकसित कर ली हो, कुछ चमत्कार करना, कुछ चालाकी करना सीख गई हो, पट्टी के नीचे से देखना सीख गई हो। तो सब चीज़ें की, पर देखा कि ये ऐसा कर ही लेती है भाई, सच में इसकी त्वचा से ये पढ़ लेती है। और उंगली क्या, कोहनी से पढ़ने लगी थी, पैर से जो है पढ़ के बता देती थी कि पलंग के नीचे जो किताब है उसमें क्या लिखा है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए और फिर देखा गया कि इनके ज़्यादातर रोज़ा के जो रिश्तेदार थे वो नेत्रहीन थे। इनकी दादी इन्हें पालती थी, उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो थोड़ा संघर्षों में रही, और क्योंकि ये क्षमता विकसित हो गई तो एक सर्कस में भी काम करती थी। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि त्वचा से कैसे पढ़ सकता है भाई कोई। तो उन्हें लगा, क्योंकि ये बोलती थी कि जो सफ़ेद रंग है उसका जो टच जब उसे करते हैं बहुत स्मूथ सा टच होता है, तो पता लगता है सफ़ेद रंग। लाल जो है थोड़ा दानेदार महसूस होता है, नीला जो है लहर होती है, उसमें वेवी होता है वो। तो उन्हें लगा शायद इससे, और रंगों का अपना तापमान भी होता है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसके ऊपर शीशा रख दें, कांच रख दें, शीशा नहीं कांच। तो कांच रख देंगे तो ये महसूस नहीं होगा, तो शायद ना पढ़ पाए। तो जब कांच रख दिया और उसने फिर भी रख के पढ़ लिया, तब इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच में यानी त्वचा से दिख रहा था। और डॉक्टर गोल्डबर्ग ने तो एक एक्सपेरिमेंट और किया। हरे रंग की एक किताब थी, हल्के हरे रंग की, उसके ऊपर लाल रोशनी डाली, तो हल्के पे जब लाल रंग गिरता है तो वो नीला हो जाता। तो इसने जब छुआ तो उसने बोला जी नीले रंग की किताब है। फिर उन्होंने लाल रोशनी बंद कर दी, तो रोज़ा ने कहा अरे ये तो किताब जो है अपने रंग बदलती है, अब हरे रंग की है। तो देखिए, यही है डर्मो ऑप्टिकल परसेप्शन। कई लोगों में ये विकसित हो जाती है। रोज़ा की मृत्यु 1978 में हुई, तो उस समय ब्रेन ट्यूमर से इसकी डेथ हुई। तो कुछ लोगों ने सोचा शायद ट्यूमर का और इसका कुछ रिश्ता हो। वैज्ञानिकों ने एपिलेप्सी और इसकी क्षमता के बीच में भी काम शुरू किया, पर ऐसा अभी तक कुछ मिला नहीं। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि एपिजेनेटिक्स, जिसकी हमने चर्चा की थी, कि आप इस तरीके की क्षमताएं विकसित कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए, नोट में जैसे 100 का नोट है, 500 का नोट है, सब में एक अलग अलग कहीं बिंदु होता है, कोई चौकोर सा बना होता है। हम छूते हैं तो हमें नहीं पता लगता। जितने नेत्रहीन लोग हैं वो उसको छू के बताते हैं कि ये 500 का नोट है कि 100 का है, पर हमारा उतना परसेप्शन नहीं है। लिफ्ट में भी आप देखेंगे हर बटन के नीचे ऐसे ऐसे बिंदियाँ होती हैं, वो इसीलिए हैं जिससे वो छू के बताते हैं। इसको ब्रेल फिंगर बोलते हैं। तो यानी उन उंगलियों में वो क्षमता आ जाती है। हम जानते हैं, सब कहते हैं कि ईश्वर अगर
कोई चीज़ ले लेता है आपसे तो उसके बदले किसी और अंग में वो क्षमता दे देता है। तो अब प्रकृति में क्या है, किस तरीके से जीन्स काम कर रहे हैं, ये तो एक अलग चीज़ है। पर डर्मो ऑप्टिकल परसेप्शन ये चीज़ होती है। डीओपी जो है वैसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी वाले को भी बोलते हैं, पर वो हम उस कैमरामैन और उसकी बात नहीं कर रहे। ये डर्मो ऑप्टिकल परसेप्शन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और सोवियत संघ ने, जब उस समय का सोवियत संघ था, आज का तो रूस है, तो उन्होंने भी पहले जो है इसका नाम इन्होंने अलग रखा हुआ था। ये बोलते थे स्किन विजन डिपार्टमेंट। अस्पताल में रोज़ा के आने के बाद ही, रोज़ा कुलशेवा के बाद एक स्किन विजन डिपार्टमेंट बना दिया था। बाद में उसका नाम बायो इंट्रोस्कोपी कर दिया गया और आज भी है, इस पे काम चल रहा है। और सच में इस तरीके की क्षमताएं कुछ लोगों में विकसित हो जाती हैं। कैसे होती हैं इस पे बहुत काम चल रहा है, लेकिन देखिए विज्ञान इसको खोजने में लगा है और आज नहीं तो कल इसके बारे में भी पता लग जाएगा। तो आज बस यही जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब भी देते हैं और आज भी एक नया सवाल पूछते हैं। तो चलिए आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी दे देते हैं। हालांकि जो आज हमने चर्चा की डर्मो ऑप्टिक परसेप्शन पे, जो स्किन की, त्वचा की क्षमता है देखने की, एक चीज़ मैं बता दूं कि अब जो है आप स्टेम सेल के बारे में सुनते होंगे। मैं थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं, इसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। एक ही सेल से शरीर के सारे अलग अलग सेल बन जाते हैं, अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं, सब एक ही सेल से निकले हैं। उस सेल में क्या चीज़ है जो तय करती है आँख बनना है, मुझे नाक बनना है, एक ही सेल में वो क्षमता होती है। स्टेम सेल्स कई प्रकार के होते हैं। एक होती है टोटी पोटेंट, यानी टोटल पोटेंसी, कुछ भी बनने की क्षमता है उसमें। वो वाला जो स्टेम सेल है उसका आपको पता है आज के समय बहुत उपयोग हो रहा है। अगर हार्ट डैमेज है, आप हार्ट में डाल देंगे तो वो हार्ट का सेल बन जाता है, स्किन में डाल देंगे स्किन का सेल। तो एक ही शरीर में एक ही सेल से इतने सारे अलग अलग सेल बने, तो क्या पता वो क्षमता उसमें आ जाती है जब कोई कमी होती है। तो इस पर चर्चा करेंगे, स्टेम सेल के बारे में बताएंगे। मुझे लगा ये बताना भूल गया था तो आपको बता देता हूँ। तो चलिए, हमने आपसे जो सवाल किया था वो सवाल ये था कि एक व्यक्ति के बारे में हमने कहा था कि उनका नाम बताइए, जो कपड़ों के कारोबारी थे और उन्होंने एक कपड़ों में जांच के लिए एक खोज की थी जो आगे चल के बहुत बड़ी खोज हुई, जिसने दुनिया को ही बदल दिया। उन वैज्ञानिक का नाम और खोज क्या थी? तो अगर बताएं तो सभी ने वैसे जवाब तो जितने भी देते हैं वो सभी सही देते हैं। एंटनी वॉन लीवनहुक है, आप समझ ही होंगे। लीवनहुक जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की जाती है, तो वो लेंस उन्होंने ढूंढे थे कपड़ों के जो धागे होते हैं उनको गिनने के लिए, उसको गिनने के लिए लेंस, और उसी से आगे चल के माइक्रोस्कोप बन गया। तो ये जो लीवनहुक की खोज थी, इसी के बारे में हम पूछ रहे थे। जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं, हमेशा की तरह मोहम्मद हारिस हुसैन साहब हैं, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। मोहम्मद हारिस सबसे पहले भी जो है वीडियो देखते हैं और जल्दी से जल्दी जवाब देते हैं। द यंग किसान हैं। अब द यंग किसान कौन से युवा किसान हैं ये भी बताएं नाम, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। और एसपीजी हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। तो सभी के जवाब सही हैं। अच्छी बात यह है कि आप लोग क्योंकि बहुत पढ़ रहे हैं और चीज़ों को बहुत देख भी रहे हैं, हम भी पढ़ लेते हैं इस बार। तो आज का सवाल जो है वो 1974 के फुटबॉल विश्व कप से जुड़ा है। जब विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड होते हैं तो चिली में एक मैच हुआ था और उस मैच में एक टीम बगैर खेले ही बाहर हो गई थी। तो 1974 में वर्ल्ड कप में वो जो टीम थी जो चिली में क्वालिफाइंग दौर में बगैर खेले ही बाहर हो गई थी, वो कौन सी टीम थी और क्यों बाहर हो गई थी? तो इसके बारे में बताइए, बड़ी रोचक कहानी है, इसके बारे में ज़रूर जानकारी दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।